हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लास में। आशा करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 है। इससे पहले कक्षा 10 प्रश्नावली 3 जो अभ्यास 3 है उसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं सारे मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो आपने अगर नहीं देखे तो फॉर्मूला इंट्रोडक्शन मैंने समझा दिया है, वो देख लीजिए वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा साइड में, ठीक है। तो आप चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि उससे आपको क्या हो, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इनको समझने में, क्वेश्चंस को। शुरू करते हैं क्वेश्चन। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल निकालना किस विधि से? ग्राफ विधि से। इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ भी आपको शो कर दिया। तो ग्राफ मैं अभी बताऊंगा कैसे बनाएंगे। उससे पहले हम पहले क्या करेंगे, समीकरण बनाना, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कक्षा 10 के कितने? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित प्रतियोगिता में या एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, माना लड़कों की संख्या, माना, पहले लड़कियों की लिख लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? y, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखो क्या कहा गया, दोनों लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी, कुल संख्या कितनी? 10 है। प्रतियोगिता में भाग, तो x प्लस वाई बराबर 10। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1, ठीक है। ये होगी हमारी समीकरण 1, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फिर से और क्या कहा गया, यहाँ पे देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या अर्थात x बराबर लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या y है, इससे कितनी अधिक है? 4 अधिक है, तो +4 कर देंगे, ठीक है। तो अब y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक तरफ करेंगे 4 और आचार पदों को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। 4 कौन से हैं? x और y 4 हैं, तो x और y को एक तरफ ले जाएंगे तो y को दूसरी तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 4, ठीक हो गया। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या था, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो हमने पहले क्वेश्चन का 2 समीकरण बना दिए हैं, ठीक है। समीकरण युग्म हमारे बन चुके हैं। अब हमें इसे हल करना है। अब हल किस विधि से करना? ग्राफीय विधि से करना है, ठीक है। तो अच्छे से देख लेंगे इसको कैसे करना है। इसी सवाल में आपको आगे के सवाल कैसे करने हैं बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ग्राफीय विधि में करना है, तो हमें 2 समीकरण हमें चाहिए थी, ये 2 समीकरण हमारी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो अब मैं इनको क्या करता हूँ, नोट कर लेता हूँ। और हमारे पास समीकरण आ गई, हमने समीकरण एक जगह नोट कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, ग्राफ के लिए हल करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 को यूज कर लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक टेबल बना लिया सिंपल, जिसमें हमने एक्स और वाई रखा, ठीक है। तो एक्स का मान हम ले लेते हैं 0 सबसे पहले, ठीक है। एक्स का मान 0 ले लेते हैं। तो जैसे हमने एक्स का मान 0 लिया तो हमारा y का मान क्या आएगा, देखो वैल्यू पुट कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 7, नहीं सॉरी, x प्लस वाई बराबर 10। तो x का मान 0 लिया है हमने, तो प्लस वाई बराबर 10। तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। 0 घटा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर 0 रखने पर y का मान 10 आ गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना है दोबारा से एक और x का मान रखना है। तो इस बार x का मान हम रखते हैं 7, एक मिनट सॉरी, x का मान 7। तो जब x का मान 7 रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10। तो 7 रखा, 7 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर कितना आ गया, 10 माइनस 7 बराबर 3, ठीक है। तो x का y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये हमारी एक टेबल आ गई है, ठीक है। ये हमारी समीकरण 1 से एक टेबल आ गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण
2 से, ठीक है। समीकरण 2 में भी सेम इसी प्रकार से टेबल बनेगा। टेबल आप बंद बना सकते हैं, मैं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ना लगे इसलिए, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, और मान भी कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने माने हैं वही आपको मान मानने हैं। कोई भी ऐसा मान लीजिए, कोई इशू नहीं है, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस बार क्या करते हैं, इस बार y का मान 0 रख लेते हैं, या x का मान फिर से 0 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो x का मान 0 रख लो। समीकरण क्या है, समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 4 है, x का मान 0 है, तो 0 बराबर 0 वाई बराबर 4। अब ये माइनस का है, तो वाई माइनस का है और 4 प्लस का, तो इधर जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, -4, 0 -4 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए दोबारा से हमने कोई मान रखना है, तो इस बार हम क्या करते हैं, एक्स का मान 7 यहाँ भी रखा, तो यहाँ भी 7 रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान कितना है, 7 माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 7, तो घटाएंगे 4 में से 7 गया तो 3 बचेगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस आ जाएगा, माइनस वाई बराबर -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़, कि हमारी जो ये मान है एक्स और वाई के मान है, एक कॉमन आ गया है, ठीक है। ये कॉमन आ गया 7,3, ठीक है, और 7,3 दोनों समीकरण का हमारा कॉमन आएगा। अगर उभयनिष्ठ आ जाए एक्स और वाई के मान किसी में भी समीकरण में, तो वही आंसर होता है, ठीक है। लेकिन हमें ग्राफ विधि से दिखाना, तो हम ग्राफ बना के दिखाएंगे। ग्राफ को हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, 7 और 3, ठीक है। लड़कों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और लड़कों की संख्या 7 हो जाएगी। लेकिन हम आगे भी करेंगे, इसको ग्राफ विधि से ग्राफ बना के देखेंगे। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने करना है एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने सबसे पहले इसमें -4 से जाएगा, तो एक्स का एक लाइन खींचते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ग्राफ को। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और ये होता है वाई अक्ष। ये साइड पॉजिटिव होती है, ये साइड निगेटिव होती है, ठीक है। इस तरफ को जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, इस तरफ को जाते हैं निगेटिव होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऊपर को जाएंगे पॉजिटिव संख्या आएगी, नीचे को जाएंगे निगेटिव आएगी, ठीक है। तो अभी दिखा देता हूँ कैसे लिखेंगे वैल्यू। हमारा क्या है, एक्स अक्ष में एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7 है, वाई की 10 है। तो यहाँ से काउंट करेंगे, देखो 1, ये 1 2 3 4 5, मैं दूर दूर लिख रहा हूँ संख्या, 5 लिख दी मैंने, 1 से लेके 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 10। और y की देखो माइनस में भी वैल्यू है, तो y की वैल्यू माइनस में, तो 1 2 3, तो यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ 4, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने कर लिया, ग्राफ समझ में आ गया इतना। अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। एक्स का एक्स और वाई का मान देखोगे 0 और 10, तो एक्स में 0, वाई में 10, तो एक बिंदु हमारा कहाँ पे लगेगा, बिंदु लगेगा हमारा यहाँ पर, इस जगह पे 10, हाँ वाई में 10 है, तो यहाँ पे हमारा एक बिंदु आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या, 7,3, एक्स में 7 चलेंगे तो 5 6 7 यहाँ पे हो जाएगा, और 3 कहाँ है, 3 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ है, तो यहाँ पर हमारा बिंदु आएगा मेन। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे, ठीक है, इस लाइन को मिला देंगे इसको। और इसकी समीकरण क्या है, समीकरण भी आप लिख दो साथ में। समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 10, ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 10 समीकरण हो गई हमारी। अब दूसरी समीकरण के लिए जो मान आए थे एक्स और वाई के, वो यूज कर लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। एक्स का कितना, 0, एक्स में 0 है, वाई में -4, तो -4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा -4, ये -4 कहलाएगा, तो यहाँ पे हमने एक बिंदु लगा दिया, क्योंकि 0 में एक्स में 0 गया तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 7 और 3, एक्स का एक्स का मान एक्स का मान हो जाएगा कितना, एक्स का मान 7 है, तो एक्स का मान 7 कहाँ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे जाएगा, और वाई में 3 1 2 3 यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। ये कॉमन बिंदु है, ठीक है, ये कॉमन बिंदु है।
तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे लाइन को, इसका कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए ये लाइन ड्रॉ कर दी, देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी उभयनिष्ठ आए थे बिंदु, तो हमारा बिंदु एक ही जगह पे कट रहा है। अगर ऐसा नहीं कटता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन को बढ़ाने में जहाँ पे भी बिंदु कटेगा वहीं पर, यहाँ पे यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इस बिंदु के निर्देशांक है वो क्या है, 7,3, ठीक है, 7,3 निर्देशांक हो गए हमारे, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक कितने हमारे, 7,3, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। और हमने क्या करना है, एक काम और करना है, हमने जो दूसरी समीकरण, जिस प्रकार हमने पहली समीकरण लिखी थी लाइन के लिए, दूसरी समीकरण की लाइन कौन सी है, ये है x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो दोनों समीकरण हमने लिख दिए, सबके निर्देशांक हमने यहाँ पे लिख दिए, मेन निर्देशांक ये हैं, बाकी अगर निर्देशांक लिखना चाह रहे हो तो इनको मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये कितना है, 0, ये है 0,10, ठीक है। और ये है हमारा 7,3, ये तो कॉमन हो गया। और ये हमारा 0,-4, यहाँ पे क्या है, 0,-4, ये 0,-4, ये भी आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, पूरा ग्राफ बनाना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया हो, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। तो अब हमारा आंसर क्या आया, एक्स का मान हमारा देखो, ये वैल्यू देखो, एक्स और वाई की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, एक्स और वाई की वैल्यू। कैसे है दिखा देता हूँ, एक्स की वैल्यू देखो, ये एक्स का मान होता है, एक्स और वाई निर्देशांक होते हैं ना, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारी 7 आ गई। तो लड़कियों की संख्या, हमने लड़कियों की संख्या क्या मानी थी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी, एक्स मानी थी, जो कि कितना आ गया, 7। लड़कों की संख्या कितना, लड़कों की संख्या कितना होता है, वाई बराबर, वाई कितना है हमारा, वाई की वैल्यू 3 आ गई। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमारी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो हमारा कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी लगे तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिए ताकि उन तक वीडियो पहुंच सके और वो भी कुछ नया सीख सकें।